Big hello to all of you. This is Taranum here with my next video which is company account. आज का टॉपिक भी कंपनी अकाउंट से रिलेटेड ही है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि फॉरफीचर एंड रेशियो किस तरीके से करते हैं। जिस तरीके से मैंने स्टूडेंट्स को देखा है उन्हें प्रोराटा के केसेस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। प्रोराटा के केसेस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फुल फ्लेजेड होते हैं और उनमें कैटेगरीज वाइज आपको दिया जाता है, जैसे कुछ को आपने रिफ्यूज कर दिया, कुछ को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। आज हम जिस टॉपिक की बात करें वो ये है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना तो हम सभी ने क्वेश्चन ये किया है ऑलरेडी, क्योंकि एग्जाम का टाइम पास में है, तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने इतनी तो प्रैक्टिस की ही होगी। एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कॉल्स पे भी अमाउंट एडजस्ट करना है, तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, टेबल प्रिपेयर करते हैं। जैसे आप मेरे बैक में देख रहे हैं बोर्ड पर, यहाँ पे हमने क्या बनाया है, टेबल बनाया है, जिसमें हम इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली सीखेंगे कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी है तो उसे किस तरीके से कॉल्स पे भी एडजस्ट करते हैं, और फिर भी अगर एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है तो उसे किस तरीके से रिफ्यूज करते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना, कॉल्स पे एडजस्ट करना और देन रिफ्यूज कर देना। तो ये कैटेगरीज वाइज क्वेश्चन है। आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को समझने के लिए पहले आपको शेयर कैपिटल की जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। तो अगर आपको शेयर कैपिटल की जनरल एंट्री नहीं आती है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जनरल एंट्री आती होगी तो ही ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बेसिकली आज सिर्फ हम टेबल समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको एक बार टेबल समझ में आ जाता है तो आप इजिली एंट्री के अंदर कितना कितना अमाउंट प्लेस करना है वो समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरीके से। पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, देन उसके बाद आना है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते, तो बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कौन सी चीज कहां से आ गई। तो पहले क्वेश्चन पूरा रीड कीजिए जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरे पास है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 50,000। अब देखो, कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि कितने एप्लीकेशंस आपने कंपनी ने इश्यू किए हैं वो ध्यान रखना है, कितने के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है उसको भी ध्यान में रखना है, और कितना हम उन्हें अलॉट कर सकते हैं ये भी ध्यान रखना है। जब भी प्रोराटा का केस होगा तो इन तीन चीजों पर फोकस करना है आपको। क्या क्या देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि अप्लाइड हुआ है $1,10,000 के लिए, इशूड किया गया है 50,000 के लिए, ठीक है, जिसमें से आगे चल के उन्होंने रिफ्यूज की बात करी है, रिफ्यूज किया गया है 10,000। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंदी है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, तो आपको पेशेंस रखना है और उसे अच्छी तरीके से समझना है। बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए, फिर आप एग्जाम में अच्छी तरीके से फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करके 8 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि अप्लाइड कितने के लिए हुआ है, इशूड कितना किया गया है और रिफ्यूज कितना किया गया है। इसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि प्रोराटा एक्चुअली कितने पर होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। वो समझाने से पहले मैं क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगी। एप्लीकेशन पे ₹3 है, अलॉटमेंट पे ₹3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹4 है, ठीक है। 3, 3, 6 और 4, 10, आपके पूरे 10 फेस वैल्यू कंप्लीट होते हैं। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 1,10,000, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है अप्लाइड, ठीक है, 1,10,000 शेयर के लिए। तो आपको पता चल रहा होगा जितना हमने इश्यू किया उससे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। फर्स्ट में ये कहा गया टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स। कंपनी के अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, अपनी पॉलिसी होती है कि वो कितना रिफ्यूज कर देंगे। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो उसमें से कंपनी को डिसाइड करना होता है कि वो कितना रिफ्यूज करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो 10,000 शेयर रिफ्यूज कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, अप्लाइड हुआ 1,10,000 के लिए, जिसमें से 10,000 को रिफ्यूज कर दिया गया, तो आपके पास कितने बचे फिर 1 लाख शेयर्स बचे। ये चीज ध्यान देना, स्टेप के अकॉर्डिंग करेंगे।
1,10,000 के लिए अप्लाइड हुआ था, 10,000 तो कंपलसरी है कि आपको उसको रिजेक्ट कर देना है, रिफ्यूज कर देना है। तो अब आपके पास शेयर बचते हैं 1 लाख। अब 1 लाख शेयर्स में से सिर्फ आप कितने इशू कर सकते हो? 50,000। यानी हमारे पास कंपनी के पास शेयर अलॉट करने के लिए कितने हैं? 50,000। तो यही आपका प्रोराटा है, यही आपका प्रोराटा है, ये दोनों मिलके 1 लाख और 50,000 के अकॉर्डिंग आप प्रोराटा करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होगा, जितना आपने रिफ्यूज कर दिया अप्लाइड शेयर में से आप उसे अलग हटा दीजिए, फिर 1 लाख बचता है। 1 लाख में से आप कितना अलॉट कर सकते हो? उसे 50,000। तो 1 लाख और 50,000 आपका प्रोराटा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये आपका प्रोराटा है। अब आगे चल के देख लेते हैं क्वेश्चन में आगे उन्होंने क्या कहा है। सेकेंड पॉइंट में कहा है टू अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स हु हैज अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर। मिस्टर एक्स जो है उन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था। जैसे हमें दिख रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो मिस्टर एक्स ने 20,000 के लिए अप्लाई किया था और हमने उसे सिर्फ 50% ही अलॉट किया है, यानी 10,000 दिया है। तो एक कैटेगरी तो आपकी ये बन गई, ठीक है, मिस्टर एक्स के लिए। दूसरा है टू अलॉट इन फुल टू मिस्टर वाई हु हैज अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर। मिस्टर वाई को पूरे के पूरे शेयर दिए गए हैं और उन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया था और 10,000 ही उन्हें अलॉट किए गए। तो ये आपकी हो गई सेकंड कैटेगरी। ठीक है, थर्ड कैटेगरी टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर ऑन द प्रोराटा बेसिस। अब जो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और रिफ्यूज 10,000 शेयर के बाद जो हमारा शेयर बचता है उसको हम प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो आपका प्रोराटा का कैटेगरी बन रही है उसको किस तरीके से अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे, और उसके बाद अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि कॉल्स पे भी एडजस्ट करना है तो किस तरीके से कॉल्स पे एडजस्ट करोगे। आगे ये कहते हैं कि टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, अलॉटमेंट पे तो बेसिकली हम एडजस्ट करते हैं, एप्लीकेशन पे जब भी एक्स्ट्रा अमाउंट आता है तो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको कॉल्स पे भी एडजस्ट करना है और कॉल्स पे एडजस्ट करने के बाद अगर अमाउंट बचता है देन रिफ्यूज करना है। ठीक है, ये है। तो अब हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी बनती है। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी तो आपकी यही बनती है जो आप रिफ्यूज करते हो। ठीक है, आपने कितने शेयर्स रिफ्यूज किए? 10,000। तो सबसे पहले हम उसी को हटा देते हैं। 10,000 शेयर के लिए अप्लाई जिन्होंने किया था उनको बिल्कुल भी शेयर अलॉट नहीं किया हमने। ठीक है, तो नहीं, 10,000 शेयर होल्डर वाले जो थे उनको हमने बिल्कुल भी शेयर अलॉट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख रहे हैं नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितने के लिए अप्लाई किया गया और फिर हमने उन्हें कितना दिया, यानी कि कंपनी ने उन्हें कितना दिया। तो 10,000 वाले को कुछ भी नहीं दिया गया, तो एप्लीकेशन मनी कितने की होगी। अब 10,000 वाले ने एप्लीकेशन मनी कितने की आपकी ₹3 की है। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, एप्लीकेशन मनी आपके ₹3 की है। तो 10,000 वाले शेयर होल्डर ने ₹3 के अकॉर्डिंग आपको 30,000 दिए होंगे। तो ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी आपकी फर्स्ट कैटेगरी है। ठीक है, शेयर कैपिटल में आप कितना रखोगे? बिल्कुल भी नहीं रखोगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10,000 को तो रिफ्यूज कर देना है, तो आपको शेयर कैपिटल पे रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं रखोगे, अलॉटमेंट भी नहीं, एडवांस भी नहीं, ये सीधा का सीधा रिफंड कर दिया जाएगा। सॉरी, 30,000। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन के टाइम पे मिला है आपको, तो एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा ₹3 के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो गई आपकी रिफ्यूज की एंट्री। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि रिफंड के लिए आपको 30,000 अमाउंट लिखना है। जब आप जनरल एंट्री करेंगे ना, तो सेकेंड एंट्री में आप रिफ्यूज करते हो टू बैंक अकाउंट करके, तो वहां पे आपको लिखना है 30,000। ओके, नेक्स्ट आ जाता है 2। सेकेंड केस आपका क्या बनता है? मिस्टर एक्स के लिए। तो मिस्टर एक्स जो है उन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे आप 20,000 अप्लाइड शेयर लिख रहे हो 20,000, और उन्हें कंपनी ने कितना अलॉट किया? 50%। तो 20,000 का 50% यानी 10,000 अलॉट किया गया। ठीक है, अब 20,000 के लिए उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितना दिया होगा? तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 के अकॉर्डिंग उन्होंने एप्लीकेशन मनी सेंड किया होगा, तो 60,000 उन्होंने सेंड किया होगा। लेकिन हम शेयर कैपिटल में कितना रख सकते हैं? क्योंकि हमने उन्हें 10,000 शेयर अलॉट किए हैं, तो हम 10,000 के अकॉर्डिंग ही शेयर कैपिटल में रख सकते हैं।
तो कितना रख सकते हैं 10,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग 30,000 शेयर कैपिटल में रख सकते हैं। अब मिस्टर एक्स ने आपको 60,000 दिए, ठीक है, उसमें से आपने शेयर कैपिटल में 30,000 रख दिए, बाकी बची 30,000, तो उसे हम कहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो 10,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग आपको 30,000 का अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया, जैसे यहाँ पे 60,000 एप्लीकेशन मनी आया, जिसमें से एप्लीकेशन के लिए 30,000 आपने रख लिया, तो एक्सेस अभी भी बच रहा है 30,000, उसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे कुछ भी कॉल्स इन एडवांस नहीं है, रिफंड नहीं है। तो ये था हमारा मिस्टर एक्स का। ओके, थर्ड है हमारे मिस्टर वाई। थर्ड है हमारे मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया और हमने उन्हें फुल अलॉट किया है। हमने उन्हें फुल अलॉट किया है, यानी 10,000 ही अलॉट किया है। तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितनी दी होगी, 10,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग 30,000 एप्लीकेशन मनी दी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी एक्सेस नहीं है। देखो ये दोनों डिफरेंट है, तो एक्सेस अमाउंट आ रहा था, ये दोनों डिफरेंट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट एक्सेस अमाउंट नहीं है। तो हम शेयर कैपिटल पे भी 30,000 ट्रांसफर कर देंगे और अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एडवांस और रिफंड में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। अगर 10,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग 30,000 मिला और शेयर कैपिटल में भी हमें 10,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर करना था, तो कुछ भी एक्सेस नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है अब जो बाकी बच रहा है उस पे प्रोराटा बनाना है। अब जो बाकी बच रहा है उस पे प्रोराटा बनेगा कैसे, तो मैंने आपको क्या बताया था, 1,50,000 के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए आपको पहले करना पड़ेगा टोटलिंग। टोटलिंग करेंगे आप, ठीक है। टोटलिंग में क्या होगा, ये आपकी 1,10,000 के अकॉर्डिंग होने चाहिए और ये आपकी 50,000 के अकॉर्डिंग होने चाहिए, क्योंकि ये अप्लाइड है। तो अप्लाइड कितना था, 1,10,000, और इसके अंदर हमने रिफ्यूज वाला भी इंक्लूड किया हुआ है, तो इसलिए ये 1,10,000 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कितना हो रहा है, 10,000, 20,000, 30,000, 30,000 और 10,000, 40,000। तो 1,10,000 में से तो 40,000 यहाँ कंप्लीट हो गए, तो बाकी कितने बचे, 70,000, इस तरीके से। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 10,000, 10,000, यहाँ होना चाहिए 50,000, 50,000 में से 20,000 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो बाकी कितने बचे, 30,000। तो ये आपका हो गया 30,000। तो अब जो आपका प्रोराटा बन रहा है, जो आपको 4th पॉइंट में लिखा गया है कि टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, वो यही है 70,000 और 30,000 वाला। तो इसको हम बोलेंगे प्रोराटा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि 70,000 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर ने कितना पे किया होगा और 30,000 के अकॉर्डिंग हम शेयर कैपिटल में कितना रख सकते हैं और कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच रहा है, ठीक है। तो 70,000 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी 3 के अकॉर्डिंग है, तो 70,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग पब्लिक ने आपको दिए होंगे 2,10,000, ठीक है, जिसमें से आपके पास शेयर देने के लिए कितने से 30,000, तो हम 30,000 के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम 30,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल में रख सकते हैं, यानी कि 90,000 हम रख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, तो 2,10,000 में से 90,000, तो 2,10,000 में से 90,000 हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो अब कितना बचा है आपका 1,20,000, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है आपके पास 1,20,000, ठीक है। अब 1,20,000 में से हम शेयर अलॉटमेंट में कितना रखेंगे, ये सबसे डिफिकल्ट होता है, स्टूडेंट को ये चीज जल्दी समझ में नहीं आती है। देखो वैसे तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम पूरा 1,20,000 को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते थे, बट अलॉटमेंट की भी एक लिमिट है। क्यों, क्योंकि हम कितना शेयर दे पा रहे हैं, सिर्फ 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो हम कितना दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग देखना है कि अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा।
हम सिर्फ 30,000 के अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं। तो इसको अभी बचा के रखते हैं कि 1,20,000 में से अलॉटमेंट पे कितना यूटिलाइज होगा। अलॉटमेंट पे 30,000 शेयर देने के 30,000 शेयर देना चाहते हैं हम, और अलॉटमेंट आपका कितने का है, अलॉटमेंट का अमाउंट आपको 3 दे रखा है। तो यानी कि अलॉटमेंट पे सिर्फ हम 90,000 ही रख सकते हैं, क्योंकि हमने 30,000 शेयर ही अलॉट कर पाए हैं इस केस के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल हो या शेयर अलॉटमेंट हो, आपके पास कितने शेयर अवेलेबल हैं या कितने शेयर आप अलॉट करते हो, उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट आएगा। ये मेन है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट में या कॉल्स में भी हो, ठीक है, उतना ही अमाउंट आ पाएगा जितना कि आपके पास अलॉट करने के लिए शेयर है। यहाँ पे पब्लिक ने अप्लाई किया 70,000 के लिए, लेकिन हम कंपनी के पास अलॉट करने के लिए तो सिर्फ 30,000 है। तो देखो 30,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल में रखा गया और 30,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग शेयर अलॉटमेंट में रखा गया। 2,10,000 में से 90,000 शेयर कैपिटल में चला गया और 2,10,000 में से 90,000 हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। क्वेश्चन में आपको लास्ट 5th पॉइंट में कहा गया है टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे तो आपने एडजस्ट कर दिया, और एंड फाइनल कॉल, तो कॉल्स पे भी एडजस्ट करना है। अब देखो 2,10,000 में से 90 शेयर कैपिटल के लिए था, तो 1,20,000 बच रहा था। अब 1,20,000 में से 90 तो आपने अलॉटमेंट के लिए यूज कर लिया, ठीक है, अलॉटमेंट के लिए यूज कर लिया, तो कितना बचता है 30,000। तो 30,000 अमाउंट अभी भी बच रहा है, तो उसको हम कहाँ रख देंगे, कॉल्स इन एडवांस पर। ठीक है, तो ऐसे हमें पता चलता है कि कॉल्स इन एडवांस पे कैसे अमाउंट आएगा। जब भी आप इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री करेंगे तो बिना टेबल के आपको अमाउंट समझ में नहीं आएगा। अलॉटमेंट तक तो सबको समझ में आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोराटा अच्छी तरीके से आता है। अलॉटमेंट तक तो आपको समझ में आ जाएगा जनरल एंट्री के अकॉर्डिंगली, लेकिन कॉल्स पे कितना एडजस्ट होगा ये फाइंड आउट करने के लिए आपको टेबल बनानी ही पड़ती है। तो ये बेसिकली टेबल इसलिए है कि आप कॉल पे कितना एडजस्ट करोगे वो आपको यहाँ से पता चलता है। ठीक है, अब 30,000 कॉल्स इन एडवांस पे 30,000 है, ठीक है, इसके बाद तो अमाउंट बचा नहीं है, तो रिफंड करने के लिए कुछ और है भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉल्स पे एडजस्ट कर लिया। अब बात आती है इनकी टोटलिंग की। तो एप्लीकेशन जब आप जनरल एंट्री करेंगे ना, इस वीडियो में मैं जनरल एंट्री नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जरूर जनरल एंट्री करके बताऊंगी कैसे होगी, लेकिन जनरल एंट्री के अंदर अमाउंट क्या आएगा वो हमें अभी से पता चल सकता है। एप्लीकेशन मनी कितने के लिए रिसीव होगा, तो एक आपका 30,000 है, एक आपका 60,000 है, एक 30,000 यहाँ, एक 2,10,000 यहाँ, कितने हो जाते हैं 3,30,000। तो एप्लीकेशन अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है 3,30,000 के लिए। ठीक है, वैसे भी देखो एप्लीकेशन अप्लाइड हुआ है 1,10,000 के लिए, एप्लीकेशन मनी कितने का है 3 का, तो 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 3,30,000। तो यहाँ पे भी आपका 3,30,000 आ, जिसमें से शेयर कैपिटल में आप कितना रख सकते हो, सिर्फ 50,000 इंटू 3। जब भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की बारी आती है तो हम नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड देखते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने थे आपके 50,000, तो 50,000 इंटू 3 तो कितना हो गया 1,50,000। तो यहाँ पे जब आप टोटल करोगे ना तब भी 1,50,000 आएगा। देखो कैसे 30,000, 30,000 और 90,000, 60 और 90, 1,50,000 इस तरीके से। ठीक है, ये अमाउंट आपके काम आएंगे जब आप जनरल एंट्री में अमाउंट लिखोगे। नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट पे आपने कितना एडजस्ट किया, तो शेयर अलॉटमेंट पे आपने 30 यहाँ पे किया, 90 यहाँ पे किया, तो 1,20,000 शेयर अलॉटमेंट पे लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कॉल्स इन एडवांस। तो एडवांस में सिर्फ आपने 30,000 ही एडजस्ट किए हैं और रिफंड कितना कर दिया 30,000। इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री हो गई है। तो मैं आपको जनरल एंट्री ओरली बता सकती हूँ कैसे होगी। फर्स्ट एंट्री आपकी बैंक अकाउंट से स्टार्ट होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,10,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग 3,30,000, ये आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,30,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें आप 50,000 इंटू 3 यानी कि 1,50,000 ही एडजस्ट कर सकेंगे,
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट पे आपने कितने लिखे, तो शेयर अलॉटमेंट पे आपने एडजस्ट किया 1,20,000, तो टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000। और जो अलॉटमेंट के एडजस्ट करने के बाद भी जो अमाउंट बच रहा है वो आपने कॉल्स पे एडजस्ट किया है, तो टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 30,000 उसमें आ जाएगा। और क्योंकि आपने रिफंड भी किया था तो टू बैंक अकाउंट, और कितना रिफंड किया 30,000, तो वो वहां पे 30,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट 2 एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी जर्नल एंट्री की भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं इसकी वीडियो जल्दी से जल्द बना सकूं। एक बात और जो है इम्पोर्टेंट, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। देखो, जब भी एक्सिस एप्लीकेशन मनी होता है तो उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, तो एंट्री में हम टू शेयर अलॉटमेंट इजीली लिख देते हैं। लेकिन अलॉटमेंट के बाद अगर कॉल्स पे एडजस्ट करते हो तो उसे कॉल्स इन एडवांस लिखा जाता है, ना कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखोगे। इसे क्या लिखोगे, कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की बारी आती है, लेकिन एप्लीकेशन के जस्ट बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बारी नहीं आती, तो इसे हम कॉल्स इन एडवांस के नाम से ही लिखते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट आता है तो अलॉटमेंट का नाम आएगा एडजस्टमेंट के टाइम, लेकिन जो अमाउंट आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट किया है उसे कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।